हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एक समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद के एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्या हो रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि आप समांतर श्रेणी से समझ सकते हो। समांतर यानी कि इक्वल श्रेणी होती है, एक सीक्वेंस या फिर आप स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी एपी इस टाइप से होगा कि A1 A2 A3 और डॉट 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 AN होता है अंतिम पद। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो 1 2 3 4 इस 100 तक है, और 100 से यहाँ पे सेकंड वाला 100 17 14 10। तो ये आपको एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है जिसमें कि कुछ डिफरेंस होगा जो इक्वल डिफरेंस होगा। यदि इक्वल डिफरेंस नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे ये -3 -2 -1, तो इनके बीच में यदि आप डिफरेंस देखोगे तो इक्वल्स होगा, यानी कि जिसको कि हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस से आप समझ सकते हो कॉमन यानी कि सार्व मतलब एक ही जैसा डिफरेंस होगा। और ये 50 100 150 30 ये क्या है? एक समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण है कि इस टाइप से समांतर श्रेणी होती है। जैसे कि आप इसको जो ये है इसे आप कह सकते हो ये प्रथम पद है, इसको ए लिखते हैं। ये प्रथम पद जैसे A1 A2 A3 इस टाइप से ये समांतर श्रेणी होती है। तो A1 प्रथम पद होता है, इसमें सार्वंतर होता है। तो मैं आपको वो चीज़ें लिख लेता हूँ पहले कि जो हमारे पास ए होता है, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जो हमारे पास डी होता है, डी को कहते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर होता है कॉमन डिफरेंस। ये होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। डी होता है सार्वंतर। इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊंगा एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एपी यानी कि व्यापक रूप। एपी का जो व्यापक रूप हो वो किस टाइप से लिखा जाता है? तो एपी का जो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस टाइप से जो है एपी के क्या होते हैं? श्रेणी क्रम होती है ए प्लस 4D डॉट 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 इन्फिनिटी तक। या फिर आप इसको देख सकते हो, ए को आप इस वाले ए को आप लिख सकते हो A1, ए प्लस डी को आप लिख सकते हो A2, ए प्लस 2D को लिख सकते हो A3, ए प्लस 3D को लिखते हो बोल सकते हो A4, और ए प्लस 4D को A5। इस टाइप से डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक। तो इसमें जो आप समांतर श्रेणी दो रूपों में होती है, परिमेय और अपरिमेय रूप में होती है। परिमेय रूप में जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि परिमित रूप से होगी जिसमें कि जो आपको अंतिम पद होगा वो आपको गिवन होगा। जिसमें अंतिम पद गिवन होगा वो आपका परिमेय समांतर श्रेणी होगी, यानी कि परिमित एपी होगी। जिसमें आपको लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद गिवन नहीं होगा वो आपका अपरिमित एपी होगी, यानी कि इन्फिनिट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म गिवन ना हो। तो प्रथम पद आपके पास ये होता है सार्वंतर डी। तो व्यापक रूप में आपको बता रहा हूँ कि व्यापक रूप किस टाइप से होते हैं कि ए प्लस डी। ए जो प्रथम पद होगा ए प्लस 2D, जो सेकंड पद यानी कि जो मैं बता रहा हूँ आपको एपी कैसी होती है? A1 A2 A3, यानी कि जो A1 है वो ए प्रथम पद, A2 ए प्लस डी यानी कि प्रथम पद प्लस सार्वंतर उसमें जुड़ेगा A2 में सेकंड टर्म में। और थर्ड टर्म ए थ्री क्या है? थर्ड टर्म A3 में क्या जुड़ेगा? ए प्लस 2D यानी कि प्रथम पद और 2 गुना सार्वंतर का। तो ये समांतर श्रेणी बनती है। तो मैं आपको इसमें प्रथम पद मैंने आपको बता दिया और सार्वंतर। अब मैं आपको समांतर श्रेणी इस जनरल जो रूप है इससे समांतर श्रेणी एक प्राप्त करके दिखाता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कि ए बराबर यानी कि प्रथम पद हमारे पास है 2 और सार्वंतर यानी कि डी हमारे पास है 3। सार्वंतर कितना है? 3। तो इसमें आप देख सकते हो प्रथम पद
जो A1 निकलेगा, A1 किस टाइप से निकलेगा, A1 होगा 2, और जो इसमें A2 होगा, A2 कितना होगा, A2 होगा आपके पास A प्लस डी। A2 क्या है, A प्लस डी, यानी कि 2 + 3 = 5, यानी कि जो आपका A3 होगा, A3 होगा A3 A प्लस 2D, यानी कि A कितना है 2D, यानी कि 2 गुना D कितना, सार्वंतर 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, और A4 कितना होगा, A4 होगा आपके पास पहला पद A4 = A प्लस 3D, A प्लस 3D, 3D सार्वंतर कितना है 3, तो हो जाएगा 3 × 9 और 2 11। तो ये हो जाए, इस टाइप से आप A4 A5 A6 आप निकाल सकते हो। तो इसमें जो आप देख सकते हो AP आपके पास कैसे निकलेगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है कि A1 + A1, A2 A3 ... AN। तो हम समांतर श्रेणी में A1 कितना है, A1 है 2, A2 कितना है, A2 है 5, A3 कितना है, A3 है 8, A4 कितना है, A4 है 11। इस टाइप से आप कॉमा समांतर श्रेणी आपके पास निकलेगी, जो कि इन्फिनिटी तक होगी। और इसमें आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हो, यानी कि सार्वंतर। मैं आपको यही बता देता हूँ थोड़ा कि सार्वंतर कैसे होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है उसे डी से शो करते हैं। डी बराबर होता है आपके पास A2 - A1, या फिर कह सकते हो D = A3 - A1, यानी कि जो पिछला पद होगा उससे आपको अगले को माइनस करना है। D बराबर, या लिख सकते हो आप A4 - A3। इस टाइप से आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा। या आप यहाँ पे इस AP को आप चेक कर सकते हो। AP जब भी आप एक चीज़ ध्यान दें कि समांतर श्रेणी आप किसी भी टर्म से, किसी भी दो या किन्हीं भी दो क्रमागत जो पद हो गए उससे आपको D ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपके पास AP है, समांतर श्रेणी में है। तो आप देख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे निकालें कि इसका सार्वंतर कितना है, इनकी D = A2 - A1, ये मैं सार्वंतर निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन का, A2 - A1, यानी कि A2 कितना है 5, A1 कितना है 2 - 2 = 3, सार्वंतर कितना है 3। तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो सार्वंतर कितना था, 3 ही था। तो इस टाइप से आप सार्वंतर निकाल सकते हो। ये तो हो गया समांतर श्रेणी का एक फार्मूला की व्यापक रूप में। अब समांतर श्रेणी के कुछ और भी फार्मूले होते, तो आगे देखते हैं। अब AP का nवां पद, ये जो फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। AP का nवां पद का फार्मूला होता है AN = A प्लस cos n - 1 और D। तो ये देख सकते हो आप nवां पद का ये फार्मूला है, AN = A प्लस n - 1 और D। तो इसमें आप लिख सकते हो कि A आपके पास क्या है, जो A है ये आपके पास क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद। और जो आपके पास D है, D क्या है, D भी आपको पता है सार्वंतर है। D क्या है, सार्वंतर। N क्या है, D क्या है, सार्वंतर। और AN क्या है, अंतिम पद। AN क्या होता है, अंतिम पद। AN लिख सकते हो आप अंतिम पद, या फिर AN होता है nवां पद निकालने का फॉर्मूला। AN अंतिम पद भी बोल सकते हैं। एक अंतिम पद में आप L भी लिख सकते हैं। L भी क्या होता है, अंतिम पद होता है। यही फार्मूला L के लिए भी बन सकता है कि आप इसको L के लिए लिख सकते हो, L = A प्लस n - 1 और D। कहीं आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि आपके पास अंतिम पद जो है वो इतना है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में 100 था, तो अंतिम पद या बोल दिया 100, तो अंतिम पद का फॉर्मूला इससे ही निकलता है कि L = A प्लस n - 1 D। तो ये हो गया अंतिम पद। और जो n होता है, n इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म की कौन सा पद निकालना है आपको, कौन सा 10वां पद 11वां पद, तो नंबर ऑफ टर्म होता है n। तो इसमें आप देख सकते हो कि nवां पद है, ये इसका फॉर्मूला। इससे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यदि आपके पास कोई AP इस टाइप से है, यानी कि आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दी है आपके पास कि ये है 2 7 और 12, इस टाइप से कॉमा। अब आपको पूछा गया है कि इसमें 10वां पद निकाले, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा वो A ऑफ 10 के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म कितना है 10। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म,
कि कौन सा पद बोला, तो 10वां पूछा गया। यदि आपके पास यहाँ पे लिखा है कि 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पद क्या करना है आपको, ज्ञात करना 10वां पद, तो आपको ए ऑफ 10 एन की जगह आपको 10 लिख रहा होगा। फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। तो इसमें देख सकते हो आप इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या होता है प्रथम पद, ए है 2 प्लस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 10वां पद हमें पूछा गया। तो 10 माइनस ऑफ 1 सार्वंतर डी कितना है, तो इससे पहले आप डी भी निकाल सकते हो कि डी कैसे निकलेगा। डी निकलता है आपके पास डी बराबर A2 माइनस A1। ये आपको फॉर्मूला डी निकालने का, A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है 7 माइनस ऑफ 2 बराबर सार्वंतर निकल गया 5। तो यहाँ सार्वंतर रख दीजिए 5। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 और 2 47। तो ए ऑफ 10 निकला आपके पास 47। ए ऑफ 10 कितना निकला 47। तो इस टाइप से आप एनवा जो पद है उसका यूज़ कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो इसी में ये एक नेक्स्ट फार्मूला है समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ सम है, एन पदों का योग है। इसके बाद ये एन पदों का योग आप लिख सकते हो कि एन पदों का योग का फॉर्मूला जो होता है वो किस टाइप से, और उसके बेस पे एक एग्जांपल करेंगे तब आप उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो एपी के एन पदों का योग एस से हम इसको डिनोट करते हैं कि एस एन बराबर लिखते हैं हम एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो गया एन पदों का योग। ये जो आप देख सकते हो एस एन क्या हो गया एन पदों का योग, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म, जितने नंबर आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके पास ये टर्म है कि 10वां पद आपको निकालना था, तो इसमें आपको कि इन 10 पदों का योग यदि आपको पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे कि एस एन बराबर यानी नंबर एन की जगह नंबर ऑफ टर्म यानी कि 10वां, एन नंबर ऑफ टर्म हो गया, ए प्रथम पद, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया सार्वंतर। तो इसमें आप एन पदों का योग निकाल सकते हैं। यहाँ तो पूछा गया था आपको 10वां पद, लेकिन आप इसमें योग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन से करता हूँ कि हमें 10 पदों का योग निकालना है, 10वें पद तक का योग। इस जो क्वेश्चन में ये 2 7 12 इसी में ही 10 पदों का योग निकालना। तो एन की जगह 10, नंबर ऑफ टर्म की जगह 10/2, प्रथम पद 2 है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी पे कर रहा हूँ 2, और नंबर ऑफ टर्म 10 माइनस ऑफ 1, सार्वंतर भी गिवन है 5। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, आएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 45, 9 5 45, ये हो जाएगा 49, यानी कि 5 इंटू 49 बराबर ये हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा 245। ये निकल गया आपका एस ऑफ 10, यानी कि सम ऑफ एन पदों का जो योग है 10 पदों तक कितना है, तो वो आपको निकल गया एस 10 बराबर 245। इसी में एक दूसरा फार्मूला होता है कि एस बराबर होता है, दूसरा फार्मूला होता है एस बराबर एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। यहाँ पे वो एल आ गया जो मैंने आपको बता रहा था, एल होता है अंतिम पद। यानी कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आप जो 10वां पद निकला उसका योग 10वां पद जो निकला है ए ऑफ 10 47 है, यही क्या है अंतिम पद है। अब आप इससे भी चेक कर सकते हो यदि आपको पास किसी क्वेश्चन में सिर्फ अंतिम पद दिया हो यानी कि लास्ट टर्म दी होगी और वो कौन सी परिमेय होगी, वो परिमित एपी होगी, परिमित एपी होगी, अपरिमित नहीं। यदि आपके पास लास्ट टर्म हो तो यदि लास्ट टर्म कितना है 45 है, इसी वाले उसमें करते तो एस ऑफ 10 बराबर ये हो जाएगा 10/2, प्रथम पद सेम है 2 है, प्लस अंतिम पद यानी कि जो नंबर ऑफ 10 पदों का योग है 47 है, और 10 पदों जो एन पदों का एन पद होता है वही क्या होता है अंतिम पद होता है, यानी कि तो यहाँ आ जाएगा 47। तो ये हो जाएगा 5, 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, यानी कि 245। तो ये
सेम है और ये सेम है, तो ये दो फार्मूले सेम है। कौन सा फार्मूला नंबर? तो ये वाला। एक तो फार्मूला ये है किसके लिए? n पदों के योग के लिए, और दूसरा फार्मूला n पदों के योग के लिए ये वाला। ये दोनों n पदों के योग के लिए फार्मूला है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, यानी कि एपी में, समांतर श्रेणी में। आपका जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया, और जो फार्मूले वो भी हो गए। अब आप इसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। तो थैंक यू गाइस।